इससे ज़्यादा बैड लक तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतनी सारी हमने पढ़ाई की, साल 2 साल 5 साल से हम पढ़ रहे हैं और एक सर्किल करने की वजह से, गोले की वजह से हमारे नंबर चले गए। कॉन्सेप्ट हमें पता था, हमें क्वेश्चन पता था, हमें आंसर पता था, हमने एलिमिनेशन टेक्निक लगाया, सब कुछ लगाया, हमारा आंसर सही हुआ। बट जो हमने इनसर्किल किया, जो गोला किया, वो पूरी तरीके से गोल नहीं था, या तो पूरी तरीके से गोल था तो वो सर्किल से बाहर चला गया। और लोग होते हैं ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और आपके नंबर घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कम कर देंगे, रिवीजन कम कर देंगे, मॉक लगाना कम कर देंगे, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्यों? लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो क्यों इन सब चीज़ों में फालतू में पढ़ना? तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए, ये सब पे ध्यान मत दीजिए, फालतू की अफवाहें हैं, कुछ भी इन पे ध्यान देने की जरूरत। इस वजह से भी नंबर कट जाते हैं। और ये ओएमआर में साफ साफ मेंशन भी होता है, उसका एक तरीका होता है कि अगर आप सर्किल से बाहर चले जाएंगे तब भी आपका वो काउंट नहीं होगा। आपका सर्किल अगर पूरी तरीके से गोला नहीं है, इन सर्किल नहीं किया गया है, डार्क नहीं है, तब भी वो काउंट नहीं होगा। और याद रखें, आपको ये ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन से ही करना होता है। तो बेटर है कि एग्जाम से भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एमपीपीएससी की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए लास्ट के 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 17 दिसंबर को ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो आखिरी के ये 10 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं और लास्ट के इन 10 डेज़ में एक डिसाइडिंग फैक्टर आता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में हमने देखा है कि प्रीलिम्स कभी 5 नंबर से रुक गया, तो कभी 10 नंबर से रुक गया, 6 नंबर से रुक गया। तो आखिरी के ये 10 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। मतलब इन 10 दिनों में आप प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रैटेजी फॉलो अगर ना करें तो आपके मार्क्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर उनको टच ना करें तो अक्सर आपने देखा होगा पेपर में कि किसी का 6 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 10 नंबर से रह गया। और बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के कारण ऐसा होता है। फिर जब पेपर हो जाता है तो हम एनालाइज करते हैं और फिर से हमें एक अटेम्प्ट देना पड़ता है, क्योंकि एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनका जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो सेम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों में से अगर एक स्टेज भी हमारी रुक गई, मतलब लेट से कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ, मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर से हमें अगला अटेम्प्ट देना होगा और फिर से सारी स्टेजेस को क्वालिफाई करना होगा। यानी आखिरी के 10 दिन में हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आखिरी के 10 दिन में हमारी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, हमें मैक्सिमम नंबर मिले और हमसे लास्ट माइल रिवीजन के टाइम ऐसी कोई गलती ना हो, कोई हमसे मिस्टेक ना हो। तो यही चीज़ आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है और उन 10 यूनिट को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, क्योंकि अब ये जो आखिरी के 10 दिन है इस पे आप नई चीज़ें पढ़ तो नहीं सकते, बस यही कर सकते हैं कि आप बहुत सारा रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कीजिए और उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज कीजिए जो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। मतलब मार्क्स और टाइम के हिसाब से ज़्यादा वेटेज रखती हैं, यानी कम समय में आपको ज़्यादा नंबर फेच कराएंगी, उन चीज़ों को आप ज़्यादा करिए। उसके साथ साथ आप फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं 100 क्वेश्चंस वाले, 200 मार्कर, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए इन द सेंस कुछ लोगों ने 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया होगा, और हो सकता है कुछ लोग अभी प्लान बना रहे हो कि अब मैं स्टार्ट करूंगा, या कुछ लोगों ने हो सकता है 1 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया हो। तो अभी ऐसा टाइम है कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है और फुल मॉक देते जाना है। मतलब कोशिश ये करिए कि एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, मॉक दीजिए पूरा पूरा 2 घंटे का, और कोशिश ये करिए कि उसको मॉर्निंग में आप 9, 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में दीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी ऐसे ही होगा, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, या 10 बजे से 12 बजे तक। अब वो टाइमिंग जो है वो आपके एडमिट कार्ड में शो होगी। एडमिट कार्ड भी आने वाला होगा या आ गया होगा, अभी तो मैंने चेक नहीं किया है। बट जब भी पेपर रहता है तो 1 हफ्ते पहले इन जनरल एडमिट कार्ड आ जाता है, तो वो टाइमिंग और वो सारी चीज़ें उस पर मैंशन होती है। तो इन जनरल 9:30 से 10 के बीच में ही स्टार्ट होता है। तो आप भी अपना मॉक टेस्ट जो है वो 9:30 से 10 के बीच में ही देना स्टार्ट कीजिए और पूरा फुल लेंथ मॉक दीजिए, यानी पूरे के पूरे 2 घंटे बैठिए, पूरा पेपर दीजिए। और पेपर देने के बाद, यानी आपका जब पेपर हो जाता है पूरा 2 घंटे का, और कोशिश ये कीजिए कि आप ओएमआर शीट में दें। 10 रुपए की 20 रुपए की ओएमआर शीट आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, 2-4 रुपए में उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और कोशिश यही कीजिए कि आप ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन से दीजिए, क्योंकि आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि आप पेपर करके आए और घर में जब आपने मिलाया तो आपका टोटल हो रहा है लेट्स से कि 150,
मगर जब आंसर शीट आती है, आपकी जो मार्कशीट आती है, उसमें आपको नंबर मिलते हैं 146। और आप ये नोटिस करेंगे कि यार आंसर्स तो मेरे सारे के सारे सही हैं और आंसर की से भी मैंने मैच किया तो सब कुछ वही है, मगर 4 गलत कहाँ हो गए? तो वो 4 गलत हुए हैं आपकी ओएमआर की वजह से। यानी ओएमआर में जो हम सर्कल करते हैं, तो सर्कल करते समय हमने जो प्रैक्टिस की थी, तो वो ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन टेस्ट दिए थे, मगर जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है। तो ओएमआर की वजह से भी कभी-कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारे सर्कल से बाहर चले जाते हैं, या सर्कल पूरी तरीके से इनसर्कल नहीं हुआ होता है, वो पूरा डार्क नहीं होता है। इस वजह से भी नंबर कट जाते हैं, और ये ओएमआर में साफ-साफ मेंशन भी होता है। उसका एक तरीका होता है कि अगर आप सर्कल से बाहर चले जाएँगे तब भी आपका वो काउंट नहीं होगा। आपका सर्कल अगर पूरी तरीके से गोला नहीं है, इनसर्कल नहीं किया गया है, डार्क नहीं है, तब भी वो काउंट नहीं होगा। और याद रखें, आपको ये ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन से ही करना होता है। तो बेटर है कि एग्जाम से पहले ही जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको आप एग्जाम समझ के ही दीजिए। और जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुबह 9:30 या 10 बजे बैठिए और प्रॉपर 2 घंटे उसको दे के ही उठिए। और उन 2 घंटे के बाद प्रॉपर आप एमआर शीट में दीजिए। और जब आपका एग्जाम हो जाता है, आप दे लेते हैं पूरे पूरे 2 घंटे का पेपर, तब आप उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। यानी 2 घंटे का अगर पेपर है तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे। 1 घंटे भी लग सकते हैं, किसी किसी का जल्दी हो जाता है एनालाइज करना। और कुछ लोग पेपर भी जल्दी कर लेते हैं, लाइक 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में ही कर लिया, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है यहाँ। सो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है माइनस मार्किंग की। तो आप जो क्वेश्चन बन रहे हैं फैक्चुअल होता है, उसको लगा लिया, और जो नहीं बन रहे हैं उसमें आपको जो गेस वर्क करना था, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी थी, जो भी गेस वर्क करना था आपने किया और अपना पेपर खत्म कर लिया। तो हो सकता है आपका 90 मिनट में ही हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर आप खत्म कीजिए, और पेपर खत्म करने के बाद प्रॉपर एनालाइज कीजिए उसको। 1 घंटे लगे या 2 घंटे लगे या 3 घंटे, प्रॉपर उसको टाइम दीजिए और ये देखिए कि आप कौन से एरिया में वीक हो रहे हैं। लाइक 1-2 नंबर आपके कम हो रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस सेक्शन से, लाइक लेट्स से कि एमपीजीके की बात करते हैं, एमपीजीके से क्वेश्चन आए 40, और आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 40 में से 40 में से 45 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, मगर यहाँ 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आप ये देखिए कि वो गलत कहाँ से हुए। लेट्स से कि आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, या ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत हो गए, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को तुरंत उठाइए और रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन बहुत क्रूशियल है। इन 10 दिनों में आपके 2-4 नंबर अगर कम हो गए, तो वही आपका पेपर रोक लेते हैं। और रुकना नहीं चाहिए पेपर, क्योंकि अगर एक बार रुका तो पूरी की पूरी साइकिल रिपीट करनी पड़ जाएगी। यानी प्री मेंस इंटरव्यू फिर से पूरा पूरा स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर से पूरी की पूरी स्टेजेस आपको देनी होंगी। इसलिए आप ध्यान रखिए, ओएमआर की कोई गलती ना हो। पूरा पूरा पेपर आप फुल लेंथ मॉक ओएमआर में दीजिए। उसके साथ साथ आपका जो पेपर का एनालिसिस होगा वो प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। यानी एमपीजी के अगर वीक जा रही है, एमपीजी को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला जो यूनिट 10 है वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप फटाफट उसको उठाइए और रिवाइज कर डालिए। आपके अगर यूनिट 8 से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप फटाफट उठाइए और उसको रिवाइज कर डालिए। मैं पर्टिकुलरली इन यूनिट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ, यूनिट 7 और यूनिट 9, इनके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो फटाफट आप उठाइए और रिवाइज कर डालिए। ये जो मैंने यूनिट्स और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, एमपीजीके, यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 7 और यूनिट 9, वो इसलिए बताए हैं क्योंकि इन 10 दिनों में आप बड़े आराम से इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत हिल रहे हैं या आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं साइंस के, बेसिक साइंस के, तो तब भी आप इसको अभी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया बेसिक साइंस में, बायो का, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, और गिने चुने टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बस उठाना है उन टॉपिक्स को, आपके पेपर के हिसाब से एनालाइज करना है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट वीक जा रहा है, ये पॉइंट वीक जा रहा है, बस उनको उठाना है और रिवाइज करना है। और पेपर आपको देते ही जाना है। मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए और देते ही जाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। एक पेपर उसका एनालिसिस, एक पेपर उसका एनालिसिस। और जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग में 9:30 से 10 के बीच में देना है वो, प्लस ओएमआर शीट। वो ऑनलाइन अगर दे रहे हैं ठीक है, बट कोशिश ये करिए कि उस पेपर को आप पीडीएफ में निकाल लीजिए और फिर उसको आप ओएमआर शीट में दीजिए। ऑनलाइन ठीक है, अच्छी बात है, एनालिसिस आ जाता है प्रॉपर, कोचिंग सेंटर वाले प्रॉपर एनालिसिस करके दे देते हैं, मगर आखिरी के ये 5 दिन बहुत, सॉरी आखिरी के 10 दिन हैं अभी,
और आखिरी के ये 10 दिन बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि अगर खुद से आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप खुद से ओएमआर शीट में गोले नहीं भरेंगे, प्रॉपर इनसर्कल नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको डार्क नहीं करेंगे, तो आपसे पेपर में गलती होने की चांसेस हैं। और अगर सर्किल करने में हमारे 1-2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर चले जाते हैं, तो इससे मतलब इससे ज़्यादा बैड लक तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतनी सारी हमने पढ़ाई की, साल, 2 साल, 5 साल से हम पढ़ रहे हैं और एक सर्किल करने की वजह से, एक गोले की वजह से हमारे नंबर चले गए। कॉन्सेप्ट हमें पता था, हमें क्वेश्चन पता था, हमें आंसर पता था, हमने एलिमिनेशन टेक्निक लगाया, सब कुछ लगाया, हमारा आंसर सही हुआ। बट जो हमने इनसर्किल किया, जो गोला किया, वो पूरी तरीके से गोल नहीं था, या तो पूरी तरीके से गोल था तो वो सर्किल से बाहर चला गया, और जो ओएमआर चेक करने की जो मशीन है उसने उसको डिटेक्ट नहीं किया, और नहीं किया मतलब हमारे नंबर चले गए, वो काउंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है। उसके साथ साथ लोग सी सैट के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सी सैट में आपको ध्यान रखना है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं। तो इन पांचों सब्जेक्ट का बहुत ही आसान तरीका है, आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और वो 2 घंटे का पेपर आप प्रॉपर लगा डालिए, कुछ मत करिए, कोई किताब मत खरीदिए, कोई रीजनिंग का कॉन्सेप्ट मत उठाइए, हिंदी इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट मत उठाइए, क्योंकि अब इन 10 दिन में आप कोई कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जा सकते। बट हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी पूछता है, जो इंग्लिश पूछता है, जो रीजनिंग पूछता है, जो मैथ्स पूछता है, जो डिसीजन मेकिंग पूछता है, वो बहुत बेसिक लेवल की पूछता है। हाँ, बेसिक लेवल का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए, नो, इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है उसमें ये मेरिट में काउंट होता है, यानी आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, यानी पूरा का पूरा सी सैट जो है जीएस के साथ वो काउंट होता है। तो फॉरेस्ट सर्विस वाले, तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी ही है, क्योंकि उनके नंबर यहीं से स्कोर होते हैं। अगर जीएस में मान लीजिए उनके नंबर कम हो रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट सर्विस वाले अपना सी सैट से नंबर को कवर अप कर लेते हैं। मगर जो लोग एमपीपीएससी में पर्टिकुलरली स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उनका यहाँ से सिर्फ 33% ही मार्क्स काउंट होते हैं, उतने ही आपको लाने हैं, यानी उतने आपके गलत नहीं होने चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप बस प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए। 2023 का मई जून में पेपर हुआ था ऑलरेडी, 2023 में आप वो वाला पेपर डाउनलोड कर लीजिए, 2022 का कर लीजिए, 2022 का, 21 का, 20 का, मतलब 4 साल का पेपर आप डाउनलोड करिए, ओएमआर उठाइए और लगाना चालू कर दीजिए। सिर्फ आप पेपर लगा डालिए, आपका काम हो जाएगा। यानी उतने आखिरी के 10 दिनों में आपके अंदर इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स की और डिसीजन मेकिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, और जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा आप फटाफट उसको सॉल्व करेंगे, और 33% क्या, आप ऑलमोस्ट वहां पे नोटिस करेंगे कि 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं। और इसका ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अब आखिरी समय में आप पढ़ेंगे, किताब उठाएंगे, उससे बेटर है कि आप पेपर उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 33% ही काम होना है, काउंट होना है स्टेट सर्विसेज वालों के लिए। तो स्टेट सर्विसेज वाले बहुत ज़्यादा सी सैट के पीछे मत जाइए। आप जाइए किस चीज़ के पीछे? अपने जीएस के पेपर के पीछे। जीएस के पेपर में भी पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट जो आप इन 1 हफ्तों में, इस 10 दिनों में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। यानी आप एमपीजी को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, आप यूनिट 8 को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, आप यूनिट 10 को रिवाइज कर सकते हैं, यूनिट 7 को और यूनिट 9 को। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इन 10 दिनों में प्रॉपर रिवीजन दे सकते हैं, और आप फुल लेंथ मॉक लगा लगा के उसका एनालिसिस निकाल के, जो एनालिसिस आया है उसमें आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या कौन से सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार इसको रिवाइज कर लेता तो ये मेरा सही हो जाता। तो बस कुछ नहीं करना है, 10 दिन बचे हैं, फटाक से आप वो सब्जेक्ट उठाइए और रिवाइज कर डालिए। आप देखेंगे कि अगले मॉक में उसका आपको फायदा दिखेगा। और एक एक नंबर, एक एक मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है, तो इस हिसाब से 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, यानी इतने से अगर हमारा पेपर रुकता है तो पूरा 1 साल बर्बाद होता है। पूरे 1 साल हमें फिर से री अटेम्प्ट देना पड़ता है, और वो अटेम्प्ट के लिए पूरी 1 साल की प्री मेंस इंटरव्यू की फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यानी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लंबी जर्नी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में फुल लेंथ मॉक दीजिए, मॉर्निंग में दीजिए, मॉर्निंग के साथ साथ आप ओएमआर में दीजिए। यानी गिनी चुनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और वही करना है। करना क्या है, आप फुल लेंथ मॉक दीजिए, फुल लेंथ मॉक के साथ आप उसको मॉर्निंग में 9:30 से 10 बजे के बीच में दीजिए।
उसके साथ-साथ आप ओएमआर शीट में दीजिए, ठीक है, आपने जो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह सब सब चलती है, बट अभी जो एग्ज़ाम आपका होगा, वो पेन पेपर बेस्ड होगा। तो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस होते हैं, ओएमआर शीट में हो जाता है कभी-कभी ऐसा कि एक आध सर्किल बाहर चला गया, एक आध सर्किल पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, डार्क नहीं हुआ, तो इस वजह से वो मशीन है, वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगी। उसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, कोई भावनाएँ नहीं है, मशीन है, वो सबके साथ बराबर। सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो प्रॉपर ओएमआर शीट में करिए। लास्ट के 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में ओएमआर शीट उठाइए और शुरू हो जाइए। और जो आपका पेपर है आपने दिया, आप उसको प्रॉपर एनालाइज़ करिए कि ये आखिरी के 10 दिन हैं और इन 10 दिनों में आपको यही करना है। नॉर इन जनरल किसी भी आप टॉपर की स्ट्रैटेजी उठाइएगा, किसी भी टीचर से पूछिएगा, वो सब यही बताएँगे कि मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो कि जो सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, ख़ास करके ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, एमपीजी के यूनिट 8, यूनिट 10, यूनिट 7 और यूनिट 9, इनमें से अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इनको अभी आप रिवाइज़ कर सकते हो, अभी टाइम है। ये इतने बड़े सब्जेक्ट नहीं हैं, आराम से आप इनमें रिवाइज़ कर सकते हैं और इसको रिवाइज़ करिए और आप मॉक दीजिए। और जैसे ही आप इनको फिर से रिवाइज करके आप अपना अगला मॉक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद देंगे, इस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली जो आपका वीक था, आप देखेंगे कि इसमें आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बढ़ गए हैं और यही आपको करना है। लास्ट में आप जितने नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के जो 2, 4, 6, 8 नंबर है, यही पेपर को रोकते हैं और ये रुकना नहीं चाहिए लास्ट में। तो यही आपको बताना था। बाकी 10 दिन बचे हैं पेपर के, आप जो बताया है मैंने उसको फ़ॉलो कीजिए। आप जो जैसे पढ़ रहे हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी लगाए हैं उसको तो लगा के ही रखिए, फ़ॉलो ही करिए, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, एग्ज़ाम नहीं होगा वगैरह-वगैरह, तो इन सब फालतू चीज़ों में भी मत जाइए। एग्ज़ाम होगा, एज़ इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे ही होगा और अगर ऐसा कुछ होगा तो एमपीपीएससी अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट में आपको नोटिफ़ाई करेगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले देख लीजिएगा, कैंसल होना होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट अभी आपको इन सब चीज़ों में फ़ोकस नहीं करना है। पेपर उसी दिन होगा, एज़ इट इज़ चलेगा, सिम सब कुछ उसी तरह रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं और आपके नंबर घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कम कर देंगे, रिवीजन कम कर देंगे, मॉक लगाना कम कर देंगे, तो आपके नंबर ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगे। क्यों? लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो क्यों इन सब चीज़ों में फालतू में पढ़ना? तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए, ये सब पे ध्यान मत दीजिए, फालतू की अफ़वाहें हैं। कुछ भी इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है आपको। आलतू-फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है और बस यही मैं आपको लास्ट में बताने आया था। तो बेस्ट ऑफ लक।